हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि कंपनी जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट देती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करती है और पेमेंट कैसे करती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे विद इलिस्ट्रेशन, और साथ के साथ एक इलिस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो कंपनी क्या करती है, मोस्टली जो डिबेंचर होते हैं उन पे साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देती है। और आपको पता ही है कि जो डिबेंचर होते हैं उन पर इंटरेस्ट जरूरी देना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। कंपनी कभी भी डिनाई नहीं कर सकती कि डिबेंचर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो वो इंटरेस्ट नहीं देगी, ऐसा नहीं कर सकती। तो हम इसको समझते हैं एक कहानी के द्वारा। मान लेते हैं ये हमारी एक कंपनी है, ठीक है, ये हमारी एक कंपनी होगी, ठीक है, और ये हमारे हैं डिबेंचर, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारे हैं डिबेंचर। इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% है, और ये हमारे हैं डिबेंचर होल्डर। ये डिबेंचर होल्डर है जिनके पास ये डिबेंचर है। ये जो रेट है 9% डिबेंचर, तो कंपनी इन डिबेंचर पे 9% की रेट से इंटरेस्ट देगी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कूपन रेट कहा जाता है। तो कंपनी 9% की रेट से इंटरेस्ट इसको देगी, डिबेंचर होल्डर को देगी। तो ये जो इंटरेस्ट है कंपनी डिबेंचर होल्डर को देगी, इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको जो इंटरेस्ट देगी, जितना इंटरेस्ट बनेगा उसमें से क्या करेगी, टीडीएस काट लेगी। क्या काट लेगी, टीडीएस। इसको क्या कहा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लेते हैं ये जो डिबेंचर है 9% की रेट से कितना डिबेंचर इंटरेस्ट बना है, टोटल 5000 इंटरेस्ट बना है। इंटरेस्ट कितना बना है, 5000। अब कंपनी क्या करेगी, टीडीएस की रेट है मानते हैं 10%, ठीक है। तो कंपनी 5000 का 10% यानी कि 500 जो है वो क्या कर लेगी, टीडीएस काट लेगी, ठीक है। और बाकी कितना बचा, 40 ये बचा बाकी 4500। ये किसको पे कर देगी कंपनी, डिबेंचर होल्डर को पे कर देगी। तो इस तरह से कंपनी जो टोटल 5000 इंटरेस्ट है उसमें से 10% जो है 500 डिबेंचर वो टीडीएस के रूप में काट कर वो गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है। और बाकी जो है 4500 वो पे कर देगी डिबेंचर होल्डर को, उसका हक बनता है। अब ये जो 500 जो टीडीएस काटा है, ये पे किया गया है, ये जो है डिबेंचर होल्डर की तरफ से कंपनी पे करती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी पे करती है, पर कंपनी क्या करती है, डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जब जहां पर इनकम क्रिएट हुई उसी सोर्स से इस कंपनी ने ये टीडीएस काटा और अब गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट जो है जो टोटल बनता है उसमें से टीडीएस काट कर, वो टैक्स काट कर, और बाकी उस पर जो है गवर्नमेंट को पे कर देती है, और जो उसका 90% हिस्सा है वो डिबेंचर होल्डर को पे कर देती है। ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी को पे करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे कंपनी में लॉस हो। कंपनी डिनाई नहीं कर सकती कि इस साल लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं देंगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी को ये इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, और जब कंपनी ये इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस काटती है। टीडीएस हमने 10% लिया है, जो टीडीएस की रेट होगी उसी रेट से कंपनी टीडीएस काट कर उसको गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो इस तरह से कंपनी पे करती है। अब देखो ये जो इंटरेस्ट है कंपनी पे करती है, इसके पे करने के भी जो 2 तरीके हैं। कंपनी किस तरह से जो पे करती है, अभी जो हमने ये इंटरेस्ट लिया इसके लिए कंपनी क्या करती है, मान लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है, मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। कब से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर एंड कब होता है, 31
मार्च को हुआ। इसमें कितने महीने होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो इस तरह से ये 12 मंथ है। हमने पढ़ा था कि 6 मंथ हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है कंपनी, तो कंपनी जो है इंटरेस्ट हर 6 महीने के बाद पे करेगी। 6 महीने के बाद मान लेते हैं कंपनी यहाँ 30 जून को पे करेगी, तो दोबारा कब करेगी? 30 जून के बाद कंपनी जो है वो पे करेगी दिसंबर में, 31 दिसंबर को पे करेगी। ठीक है, अगर कंपनी पे करती है तो इस तरह से मान लेते हैं कंपनी पे कर रही है 30 जून को और 31 दिसंबर को ही कंपनी पे कर रही है। तो अब देखो, हाँ, ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, और ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो अब आपको ये जो इंटरेस्ट है, ये जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें आपको 2 तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो अक्रूड, एक जो है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये 2 पॉइंट आपको समझने जरूरी है। तो पहला पॉइंट हम करते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मतलब इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब होता है अदत। अदत इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, यानी कि उत्पन्न हो चुका है और ड्यू हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बकाया है अभी। अदत, अदत मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं अदत। अदत को बकाया भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा इंटरेस्ट जो अक्रूड हो गया, क्रिएट हो गया और ड्यू हो गया, बट अभी बकाया है। बकाया मतलब क्या हो गया? अभी पे नहीं किया है। ठीक है, मान लेते हैं हम खाते बनाते, बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, और कंपनी पे करती है इंटरेस्ट जो है 30 जून को करती है और 31 दिसंबर को करती है। अगर कंपनी 31 दिसंबर को पे करती है और कंपनी ने ये पे नहीं किया, ठीक है, तो जिस टाइम हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड भी हो चुका, इंटरेस्ट ड्यू भी हो चुका, बट अभी तक पे नहीं है, यानी कि बकाया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, क्योंकि यहाँ देखो पेमेंट की डेट आ चुकी है, 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया और ड्यू हो गया। यहाँ पे ये वर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड तो इस कंडीशन में आगे भी हो सकता है, बट ड्यू वाली बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट के पेमेंट करने की डेट आ चुकी है और अभी भी ड्यू लिखा हुआ है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट को पे नहीं किया गया है। तो ऐसे इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब देखो, इस पॉइंट से आपको क्लियर समझ आ जाएगा, बट नॉट ड्यू। इसमें तो क्या था? ड्यू है, ड्यू होने के बाद भी इतने महीने बीत गए, तो अभी ड्यू ही है, तो मतलब ये पेमेंट नहीं हुआ। और ये जो दूसरा है अक्रूड बट नॉट ड्यू, यानी कि ड्यू नहीं हुआ, तो ये जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अक्रूड तो हो चुका है, बट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो अगर हम कहें तो यहाँ 1 जुलाई से, या हम ये कहें कि 31 दिसंबर से जो है ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू कहलाएगा। ठीक है, इस तारीख तक। बट अगर हम ये लें तो ये जो 3 महीने का है ये क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट
ड्यू, ये इंटरेस्ट जो 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का बट नॉट ड्यू, क्योंकि ये ड्यू कब होगा, ये 30 जून को ड्यू होगा आगे, तो अभी ये तो ड्यू ही नहीं हुआ है। इन 3 मंथ्स का जो है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है बट ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पे करते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा कि इंटरेस्ट अक्रूड और इंटरेस्ट ड्यू है या बट नॉट ड्यू है। अगर पेमेंट की डेट जा चुकी है तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, और पेमेंट की डेट अगर गई नहीं है तो बट नॉट ड्यू कहलाएगा। तो इसको हम इसकी एंट्री करके देखते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं व्हेन। तो देखो हम इंटरेस्ट की एंट्री किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहली एंट्री हम लेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है और टैक्स जो है टीडीएस काटा जाता है, तो एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने अभी पीछे लिया था 5000 का एग्जाम्पल लिया था हमने, यहाँ पीछे वाले पेज पे हमने 5000 रुपीज का हम एग्जाम्पल लेके चले थे, तो हम इसी के बेस पे एंट्री करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना है इंटरेस्ट हमने लिया था 5000, टू टीडीएस मानते हैं 10% है, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को कितने पे करेंगे 4500, और टू टीडीएस पेबल अकाउंट कितना 500। तो इस तरह से इसकी नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर एंड टीडीएस डिटेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसको ड्यू किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को, और जो भी हमारा टीडीएस होगा वो अलग से इस एंट्री के अंदर शो किया जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है वो तो डिवेंचर होल्डर को पे होगा और ये गवर्नमेंट को, तो किस तरह से हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने करेंगे 45,000, ठीक है। यहां हम नरेशन लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया। अब देखो इसमें से डिवेंचर होल्डर को तो पे कर दिया, क्या रहेगा टीडीएस। अब टीडीएस किसको पे किया जाएगा, बैंक में पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो एंट्री करेंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना था टीडीएस 500। ये जो इंटरेस्ट है ये 5000 इंटरेस्ट है, वो कितने मंथ का है 6th मंथ का। तो इस तरह से ये जो 3 एंट्री है ये एक साल में 2 बार रिपीट की जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट 6 मंथ की एंट्री की है और नेक्स्ट 6 मंथ की एंट्री भी, ये तीनों एंट्री रिपीट की जाएगी। फिर साल के एंड में जो टोटल हमारा इंटरेस्ट बनता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑन ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है इंटरेस्ट जो पे किया है डिवेंचर पे उसको साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसके डेबिट में शो करती है, ठीक है। तो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे किया जाता है,
तो अभी हमने इस एग्जांपल में 5000 लिया है, वो कितने का था 6 मंथ का, तो 6 मंथ का और लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000 इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट किस में शो किया जाएगा, वो इंटरेस्ट P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा एज ए एक्सपेंसेस के तौर पर, ठीक है। तो ये जो एंट्री है वो एक ही बार होगी और वो लास्ट में जब आप अकाउंट क्लोज करोगे तब ये एंट्री की जाएगी। तो ये एंट्री करी जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना हमने मान के चलते हैं 5000 दो बार 6 मंथ का हो गया तो 10,000 इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इसमें शो किया जाएगा और ये हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्री करती जाएगी। जो पहली 3 एंट्री की है वो तो साल में 2 बार रिपीट की जाएगी और ये एंट्री साल के एंड में जब कंपनी ये बनाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी उसी टाइम ये एंट्री की जाएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 26। ऑन 1 अप्रैल 2015 JK Limited issued 8,009% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो JK लिमिटेड ने 8,000 डिबेंचर जिनकी इंटरेस्ट रेट कितनी 9% और 1,000 उनका फेस वैल्यू थी, 6% डिस्काउंट पे और रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। ये डिस्काउंट 5% पर रिडीमेबल थे आफ्टर 3 ईयर के बाद। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अकाउंट्स क्लोज कब करती है 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 30 मार्च एवरी ईयर। अब जो है इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने के बाद 30 सितंबर को और 31 मार्च को पे किया जाता है। द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10% और टैक्स जो है TDS जो है 10% काटा जाता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी कि 1 साल की हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करके दिखानी है और साथ के साथ इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री भी हमें करनी है। तो देखो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है 8,000 और डिवेंचर की फेस वैल्यू है 1,000। कंपनी इशू कर रही है एट 6% डिस्काउंट पे यानी कि 940 रुपीज़ पे। 1,000 की बजाय कंपनी इशू कर रही है 940 रुपीज़ में और रिडीम कर रही है 5% प्रीमियम यानी कि 1,000 की बजाय कंपनी 50 रुपीज़ ज़्यादा उसको पे कर रही है, रिडीम कर रही है। तो टोटल लॉस कितनी होगी 60 रुपीज़ तो इशू के टाइम होगी और 50 रुपीज़ होगी पेमेंट के टाइम। तो टोटल 110 रुपीज़ जो लॉस है वो होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस तरह से टोटल लॉस 110 होगी। तो ये कंपनी इशू कब कर रही है डिवेंचर, इशू कर रही है 1 अप्रैल 2015 को। तो हमें इस सम के अंदर एंट्री करनी है एक तो इशू ऑफ डिवेंचर की और साथ ही हमें इंटरेस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है जो इंटरेस्ट हर 6 मंथ के बाद पे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2015 अप्रैल 1 को जो कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आ जाएंगे यहाँ 8,000 डिवेंचर इंटू 940 करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारी अमाउंट 75,20,000 अमाउंट आ जाएगी 75,20,000। ठीक है, तो ये हम नरेशन लिखेंगे यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। अब कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर में कन्वर्ट करेगी, सेम 1 अप्रैल को ही कंपनी कर देगी ये वाली एंट्री। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा सेम वही 75,20,000। अब आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस देखो 8,000 डिवेंचर है और टोटल लॉस कितनी हो रही है 110 रुपीज हो रही है। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 8,80,000 टोटल लॉस हो रही है कंपनी को। टू 9% डिवेंचर है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 8,000 डिवेंचर है और 1,001 का पर डिवेंचर है तो 80 लाख रुपीज जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब जो है कंपनी क्या कर रही है, रिडीम कर रही है प्रीमियम पे। तो हम एंट्री करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यह आ जाएगा प्रीमियम कितना दिया है 8,000 डिवेंचर है और प्रीमियम दिया है 50 रुपीज, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपीज। ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे, इसकी नरेशन करेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब देखो कंपनी ने 1 अप्रैल को जो डिवेंचर इशू किए हैं उन डिवेंचर पे कंपनी जो है 30 अप्रैल को इंटरेस्ट पे करेगी। तो अब इस डिवेंचर पे आफ्टर 6 मंथ 30 सितंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी और वो करेगी 9% रेट के हिसाब से। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे सितंबर 30 इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बनेगा 80 लाख पे 9% की रेट के हिसाब से और 6 मंथ का। ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू टीडीएस पेबल कितना है 10%। तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो बनता है 6 महीने का बनता है। पूरे साल का अगर हम निकालें तो 8,000 इंटू 1,000 रेट के हिसाब से 9%। ठीक है, ये बनता है। और 6 मंथ का निकालना है तो ये बनेगा 3,60,000 इंटरेस्ट बनेगा। इस पे 10% जो है टीडीएस लगेगा, तो 10% टीडीएस 36,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 3,60,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया। टीडीएस कितना हो गया हमारा 36,000। तो डिवेंचर होल्डर को कितने पे करेंगे 3,60,000 में से 36,000 लेस कर देंगे तो इसको पे किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को 3,24,000। ठीक है, तो यहाँ नरेशन में लिखेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू हो गया है ये, क्योंकि अभी ड्यू ही हुआ है, पे नहीं किया है। अब इनको हम पे करेंगे 30 सितंबर को। फर्स्ट जो किस्त है वो पेमेंट की जा रही है। ठीक है, तो अब पे किया जाएगा 30 सितंबर को फर्स्ट। पहले किसको पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने किए थे उसको 3,24,000 उसको पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो है 30 सितंबर को जो टीडीएस काटा है वो भी पे किया जाएगा। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टीडीएस कितना कटा था 36,000, तो 36,000 पे कर दिया जाएगा और यहाँ लिखेंगे टीडीएस जो है डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। टीडीएस कहाँ पे किया जाता है, गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दिया गया है। अब देखो फर्स्ट जो इंटरेस्ट था वो 30 सितंबर को पे कर दिया। 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट जो आएगी किस्त वो कब पे करनी पड़ेगी, 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च को पे करनी है। तो अब क्या करेंगे, 31 मार्च को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट उतना ही बनेगा 3,60,000। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू टीडीएस पेबल अकाउंट। 3,60,000, 3,24,000 और यह आ जाएगा 36,000। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू कर दिया है। अब क्या करेगी कंपनी, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। किस तारीख को, 31 मार्च को ही पे करेगी। ठीक है, तो एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 3,24,000 जो है कंपनी इसको पे कर देगी। तो ये हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर को पे कर देगी। अब क्या रह गया बकाया डिवेंचर पे करना, अब रहता है टीडीएस। तो टीडीएस कंपनी पे करेगी, सेम तारीख को ही पे करेगी, 31 कंपनी 30 ये वाइट पेज ये ले लेते हैं। तो कंपनी अब क्या करेगी, यहाँ पर 31 मार्च को कंपनी पे करेगी टीडीएस। ठीक है, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेगी, 36,000। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे हम, टीडीएस डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। क्या किया, गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दिया। अब देखो कंपनी ने क्या किया, 6 मंथ 2 बार जो है इंटरेस्ट पे कर दिया है। और अब कंपनी क्या करती है, 2016 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाती है। तो फाइनल अकाउंट बनाती है तो कंपनी देखो, कंपनी ने फर्स्ट 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट दिया, 3,60,000 और फिर नेक्स्ट में भी कितना दिया, 3,60,000। कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 7,20,000। तो ये 7,20,000 जो है कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। कितना, 7,20,000 और यहाँ भी 7,20,000
आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो है यहाँ नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये यहीं पर कंप्लीट